आज जो वाकया जो कहानी मैं आप सबको सुनाने वाला हूँ वो हरियाणा से है। हरियाणा में करनाल है, आप सबको पता है, बहुत मशहूर जगह। मशहूर इस मामले में भी है कि इसी करनाल से हमारी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला जी थी, अ, जिनका निधन हो गया। तो खैर, इसी करनाल में एक गांव है शेखुपुरा। इस शेखुपुरा गांव में 20 अगस्त 2024 की सुबह को एक गन्ने के खेत में एक लड़की की लाश मिलती है। लाश, जो उसका धड़ था वो तो तकरीबन सही सलामत था, लेकिन उस लाश का चेहरा जो है वो कातिल ने बुरी तरह से बिगाड़ दिया था। कोई ऐसी चीज़ उसमें डाल दी थी चेहरे में जिससे वो चेहरा म्यूटिलेटेड हो गया था। आप बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं कि सड़ गल गया था। तो खैर, पुलिस ने इस डेड बॉडी को रिकवर किया। जब गांव वालों ने इसके बारे में खबर दी, पुलिस पहुंची, डेड बॉडी को रिकवर किया। और इसके साथ ही पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछा कि क्या उन्होंने इस मरने वाली लड़की को कहीं देखा है, इससे पहले कहाँ की रहने वाली है। तो पूरे गाँव के लोगों ने उस लड़की को पहचानने से मना किया। और गांव वालों का मना करना इस बात का सबूत था कि वो लड़की कम से कम उस शेखुपुरा गांव की तो रहने वाली नहीं थी। पुलिस ने अब अपनी जांच आगे बढ़ाई। सबसे पहले उस डेड बॉडी की कई सारे एंगल्स से पुलिस ने तस्वीरें ली, सीन ऑफ क्राइम की तस्वीरें ली, और इन तस्वीरों को कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स पे पुलिस ने फ्लोट करना शुरू किया ताकि मरने वाली लड़की की पहचान हो सके और ये पता चल सके कि अगर ये लड़की जो है आसपास के किसी इलाके की है तो कब से गायब है, क्या उसकी गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट उसके घर वालों ने दर्ज कराई है या नहीं कराई है। तो पुलिस इस एफर्ट में लगी हुई थी। इस बीच उस बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया। जब बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ तो ये क्लियर हो गया कि उस लड़की की हत्या किसी गमछा या कपड़े जैसी किसी चीज़ से गला घोंटकर की गई है। यानी ये मामला स्ट्रैंगुलेशन का था और मर्डर का था, और लाश को वहाँ फेंकने से पहले उसके चेहरे को काफ़ी हद तक बिगाड़ने की कोशिश भी की गई थी। तो खैर, पुलिस की कोशिश चलती रही और काफ़ी कोशिश करने के बावजूद जो आसपास के इलाके हैं, उन इलाकों के किसी भी पुलिस स्टेशन में पुलिस को इस एज ग्रुप की कोई लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट हाल के दिनों में दर्ज होने की खबर नहीं मिल पाई। और इससे ये पता चला कि ये जो लड़की है वो या तो कहीं दूर दराज की रहने वाली है, या फिर ऐसा हो सकता है कि घर वालों को उसकी गुमशुदगी की खबर ना हो। तो कुल मिलाकर इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को शुरुआती तफ्तीश में कोई खास मदद नहीं मिल पाई। अब पुलिस ने तय किया कि वो टेक्निकल एविडेंस के साथ साथ कुछ मुखबिरों से भी बातचीत करेगी और ये जानने समझने की कोशिश करेगी कि आखिर ये लड़की कौन है। तो पुलिस की कोशिश चलती रही। पुलिस ने उस इलाके के सीसीटीवी फुटेज निकलवाए। अब आप समझ सकते हैं कि डेड बॉडी जो है वो गन्ने के खेतों में पड़ी है और ग्रामीण इलाके में पड़ी है, तो गन्ने के खेतों में तो कोई सीसीटीवी कैमरा लगा नहीं होगा। लेकिन हाँ, आजकल हरियाणा, पंजाब जैसे जो विकसित राज्य हैं, उन राज्यों के गाँवों में भी बहुत सारा सीसीटीवी कैमरे का कवरेज है। और कई सारे गांव तो ऐसे हैं जिनमें मतलब तकरीबन हर गली में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। और मैं तो रहा हूं पंजाब में, गांव ऐसे हैं जो गांव लगते भी नहीं हैं, शहर ही लगते हैं। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली शहर में कई गांव जो है वो समाहित हो गए हैं, वो एक अलग मसला है। तो खैर, सीसीटीवी फुटेज की मैं बात कर रहा था। सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने तलाशने की शुरुआत की। पुलिस को एग्जैक्टली उस लोकेशन की फुटेज तो नहीं मिली, लेकिन गांव के कई सारे एंट्री एग्जिट पॉइंट पे सीसीटीवी कैमरे पुलिस को मिले। और पुलिस ने जो भी संभावित डेट था इस मर्डर का या डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने का, फेंकने का, उस संभावित डेट यानी तकरीबन 16-17 से लेकर 20 अगस्त के दरमियान पुलिस ने सारे सीसीटीवी फुटेज की स्कैनिंग शुरू की। इस कोशिश में पुलिस को कुछ लीड मिली, कुछ कामयाबी मिली। पुलिस को दिखा कि दो लोग एक बाइक पर कोई गठरी जैसी चीज़ लेकर उस गांव की तरफ जा रहे हैं। और बाद में पुलिस ने देखा कि वो दोनों लोग बाद में उस गठरी के बगैर जो है वो वापस भी आ रहे हैं। तो पुलिस को कुछ सीसीटीवी तस्वीरें इस मामले में मिली ज़रूर, लेकिन जो शुरुआती तस्वीरें थी वो कुछ ब्लरी थी। और जो भी लोग उस बाइक में गठरी लेकर जा रहे थे, उस आदमी की पहचान, उन लोगों की पहचान जो है उस सीसीटीवी फुटेज से फौरी तौर पर मुमकिन नहीं हो पा रही थी। अब पुलिस ने उस इलाके का डंप डेटा कलेक्ट किया। डंप डेटा यानी एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर कितने सारे मोबाइल फ़ोन उस किसी एक टावर से कनेक्टेड हैं और एक्टिव हैं, ये पता करना। तो उस डंप डेटा में पुलिस को फिर फिल्टर करना होता है कि कौन से सस्पेक्टेड नंबर्स हैं और कौन से नंबर ऐसे हैं जिन पर कोई शक नहीं है, जो उसी टावर के ही नंबर हैं या उसी लोकेलिटी में
उन मोबाइल के धारकों की रिहाइश है। तो इस तरह से पुलिस को फिल्टर भी करना पड़ता है। तो खैर पुलिस ने डंप डेटा निकाला, सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास थी ज़रूर, लेकिन बहुत क्लियर नहीं थी। अब पुलिस ने कुछ मुखबिरों से भी बातचीत की और इन फुटेजेस को भी दिखाया। मुखबिर आमतौर पर आप जानते हैं काफ़ी एक्टिव होते हैं और खुफिया तरीके से ही सही उनके पास जानकारियाँ होती हैं लोगों के बारे में, वो नज़र रखते हैं क्योंकि वो काम ही यही करते हैं। और इस तरह से ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की मदद से पुलिस को मरने वाली लड़की की पहचान पता चल गई। ये पता चला कि ये लड़की जो है वो पूजा कुमारी है और वो करनाल की ही रहने वाली है, लेकिन शेखुपुरा से दूर एक दूसरी लोकेलिटी में रहती है। पूजा कुमारी जहाँ रहती थी, अब पुलिस की टीम वहाँ पहुँची, लेकिन पुलिस को तब वहाँ जाकर झटका लगा जब पुलिस ने देखा कि वो मकान बंद है जहाँ पूजा रहा करती थी। पुलिस ने उस मकान के मालिक से बातचीत की क्योंकि पूजा कुमारी किराए पर रहती थी। तो पता चला कि पूजा यहाँ अकेली नहीं बल्कि अपने पति के साथ रहती थी, अपने पार्टनर के साथ रहती थी। और तकरीबन पिछले कुछ दिनों से जब पुलिस ने आइडेंटिफाई किया पूजा को और उसके घर पहुंची, तो पता चला कि पिछले कुछ दिनों से न तो पूजा है और न ही उसका पति यहाँ पर है, घर में ताला लगा हुआ है। तो जो मकान मालिक है उसको भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अब पुलिस ने उस मकान की भी तलाशी ली मकान मालिक की मदद से, और तलाशी लेने के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि शायद कोई अनहोनी इसी मकान में हुई है, जिसके बाद से पूजा और उसका पति दोनों गायब हैं। अब सवाल यह है कि उसका जो पति है वो कौन है, उसका क्या नाम है और वो कहाँ गायब है। पुलिस को अब ये पता करना था, क्योंकि इसके दो मतलब हो सकते थे। या तो पूजा की तरह उसके साथ भी कोई हादसा हुआ हो, वो भी किसी कातिल का शिकार बन गया हो, या फिर कहीं पूजा के कत्ल में उसी का हाथ न हो। तो खैर उसके पति की भी पहचान हुई। उसका नाम संजीत रजक था, और संजीत रजक और पूजा ये दोनों मूल रूप से बिहार के रहने वाले थे, बेगूसराय के। छानबीन आगे बढ़ी तो पता चला कि संजीत और पूजा जो है पिछले 3 सालों से इस मकान में रह रहे थे। अब आसपास के लोगों से जब पूछताछ हुई, कुछ महिलाओं से बातचीत हुई, तो फिर पता चला कि ये दोनों मैरिड नहीं थे, शादीशुदा नहीं थे, लेकिन लिव इन में साथ साथ रहते थे। और तकरीबन जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 सालों से इनका यहाँ पर रहना हो रहा था। तो अब पुलिस को संजीत की तलाश थी। पुलिस काफ़ी कोशिश करती रही, लेकिन उसको लोकेट करने में पुलिस को शुरू में काफ़ी दिक्कत हुई। लेकिन फाइनली पुलिस को पता चला कि वो बिहार में है, अपने होम स्टेट में, होम टाउन में। पुलिस ने वहाँ पहले ही जो है अपने मुखबिरों को अलर्ट कर दिया था, जाल बिछाकर एक तरह से पुलिस ने रखा था कि जब भी संजीत वहाँ पहुँचे उसे दबोचा जाए। फाइनली पुलिस को इस कोशिश में कामयाबी मिली और उसे बिहार से ही जो है वो लोकेट कर लिया गया। फिर वो करनाल पहुँचा किसी काम से, या हो सकता है कि जब वो ये इंश्योर हो गया कि शायद अब उस पर पुलिस की निगाह नहीं है, पुलिस लगातार उस पर नज़र बनाई हुई थी, तो उसकी गिरफ्तारी फाइनली उसी करनाल शहर से ही हुई जहाँ की ये घटना है। अब संजीत से पुलिस ने पूछताछ शुरू की और ये पूछा कि पूजा का कत्ल उसने क्यों किया। शुरू में तो वो इस बात से ही इनकार कर रहा था, पूजा के कत्ल करने की बात से, और कह रहा था कि पता नहीं वो कहीं चली गई है। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती की और बताया कि उसकी लाश बरामद हो चुकी है और मतलब अब तुम्हारे बचने की कोई गुंजाइश नहीं है, तो फिर उसने हार मान ली और उसने पूजा के कत्ल की बात मानी। उसने कहा कि वो पूजा के साथ लिव इन में रह रहा था, लेकिन उसे एक बच्चा चाहिए था, मगर पूजा इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थी। पूजा जो है बगैर शादी के फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, और इस बात को लेकर उसकी अक्सर पूजा से लड़ाई हुआ करती थी। बस इसी बात पर 17 अगस्त की रात को उसकी और पूजा के बीच में काफ़ी तीखी नोकझोंक हुई, और फिर गुस्से में आकर संजीत ने पूजा की उसी के चुन्नी से गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद अब पूजा की लाश को ठिकाने लगाना एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि अगर लाश वहीं रहती तो उसके पकड़े जाने का खतरा ज़्यादा होता। ये सोचकर संजीत ने अपने एक भतीजे को वहाँ बुलाया और उसे अपने भरोसे में लिया। फिर दोनों एक बाइक पर पूजा की लाश को एक गठरी की तरह बांधकर उन्होंने उस बाइक पर रख लिया। चूँकि हत्या जो है वो गला घोंट कर की गई थी, तो कोई खून खराबे वाली बात नहीं थी इस सेंस में कि मतलब रक्त रंजित लाश नहीं थी, तो उसको ट्रांसपोर्ट करने में भी बहुत ज़्यादा चैलेंज इन लोगों को नहीं आई। और ये बाइक पर उस गठरी को लेकर निकल गए, और फिर काफ़ी दूर जाकर घूमते भटकते हुए इनको लगा कि शेखुपुरा गांव के गन्ने के खेत जो डेजर्टेड हैं, जहां बहुत ज़्यादा लोगों की आमद नहीं है, कभी किसान ही आते होंगे जब काम पड़ता होगा, तो उन खेतों में उन्होंने पूजा की लाश जो है उसे डंप कर दिया। और डंप करने के बाद वो अपने साथ थिनर लेकर आए थे। थिनर आपको पता है कि
पेंटिंग वगैरह के काम आता है और काफ़ी ज्वलनशील होता है। तो चेहरे पर उन लोगों ने थिनर डालकर जो है वो आग लगा दी थी, जिससे चेहरा बुरी तरह से जल गया था और म्यूटिलेट हो गया था। और साथ ही नमक भी उस बॉडी के ऊपर और चेहरे के ऊपर उन्होंने डाल दिया था, ताकि वो डेड बॉडी भी खराब हो, जल्द से जल्द गल जाए और चेहरा तो ऐसा हो जाए कि उसकी पहचान ही मुमकिन ना हो। तो लेकिन जैसा कि आपको पता है कि जब डेड बॉडी मिली और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो बहुत मुश्किल से आखिरकार पुलिस पहले मरने वाली लड़की की पहचान पता करने में कामयाब हुई और तकरीबन 2 महीने बाद अब जाकर पुलिस ने संजीत को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन जो एक और आरोपी है जिसने कत्ल के इस मामले में वो डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन कत्ल के बाद उसने सबूत मिटाने में यानी लाश को ठिकाने लगाने में अपने चाचा संजीत की मदद की, तो उस भतीजे की अब पुलिस को तलाश है। तो ये थी पूरी कहानी। देखा जाए तो ये एक क्लियर कट मामला है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि ऐसे रिलेशनशिप जो बहुत लॉजिकल नहीं है, उस रिलेशनशिप को अगर इस तरह का किसी मुकाम या मोड़ देने की कोशिश होती है तो कई बार नतीजा ऐसा ही खतरनाक निकलता है। हमने कई बार देखा है, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा। इस कहानी पर आपकी राय क्या है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।